हेलो बच्चों, वेलकम टू एएमटी और उसमें स्ट्रैक में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल्स की एक्सरसाइज 8.2 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 3 तक बेटा मैंने अपलोड कर दिया है, चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आज डिस्कस करेंगे। हमने जो है लास्ट वीडियोस जो बनाई थी, उन वीडियोस में एमपीटी को और कन्वर्स ऑफ एमपीटी को एक्सप्लेन किया था। तो सभी ध्यान देंगे कि एमपीटी और कन्वर्स ऑफ एमपीटी का यूज कैसे होता है। चैप्टर बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। सिर्फ फॉर्मूले भी नहीं है, प्रॉपर्टीज है। तो प्रॉपर्टीज का ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 बोला गया है एबीसीडी ट्रेपीजियम है। तो बेटा यहां पर आपको जो है गिवन है ये ए बी सी डी। एबीसीडी के अंदर ये डीबी जो है वो आपका डायगोनल है। क्वेश्चन में बताया गया है कि ए बी यानी कि जो मैं ये डॉट बना रहा हूं इक्वल नहीं है, ये आपकी पैरेलल है इसके। आगे क्वेश्चन में बताया गया है बीडी इज डायगोनल, ई इज अ पॉइंट ऑन एडी। एडी के ऊपर ई पॉइंट है बच्चों एक, ये मैंने ई पॉइंट बना लिया। और यहां पर एक लाइन ड्रॉ की गई है थ्रू ई पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ की गई है इस तरीके से, जो सीबी लाइन को एफ पॉइंट पर मिलती है। और गिवन है कि ये वाली लाइन ए बी के पैरेलल है। तो आपको शो करना है कि एफ बी सी का मिड पॉइंट है। मैं गिवन टू प्रूव लिखूंगा, समझ में आ जाएगा, सामने देखिएगा। यस सर। गिवन जो है सबसे पहले यहां पर बताया गया है कि ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम। ए बी सी डी क्या है? एक ट्रेपीजियम है। इन विच, जिसके अंदर बच्चों आपको बताया गया है कि डीसी और ए बी क्या है? पैरेलल है। यानी कि ए बी पैरेलल डीसी है या सी डी है। उसके बाद ई इज मिड पॉइंट गिवन है। हाँ, तो आप लिखेंगे ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए डी एंड थ्रू ए या थ्रू ई, यानी ई के द्वारा या ई से ड्रॉ थ्रू ए अ लाइन ड्रॉन ई एफ पैरेलल टू ए बी। थ्रू ई के थ्रू एक लाइन ड्रॉ की गई है जहां ई एफ ए बी के पैरेलल है। क्वेश्चन आ गया समझ में? आपको टू शो या टू प्रूव, आप कुछ भी लिख सकते हो। आपको शो करना है कि एफ इज अ मिड पॉइंट ऑफ बी सी। एफ इज अ मिड पॉइंट ऑफ बी सी। बी सी का मिड पॉइंट है। समझ आ गया यहां तक? ओके। अब यहां पर गिवन हो गया, टू प्रूव शो हो गया है, टू प्रूव हो गया, कंस्ट्रक्शन कोई नहीं है। यहां पर मैंने सॉल्यूशन करना स्टार्ट कर देना बच्चों। देखिए ये ईएफ जो लाइन है, ईएफ लाइन इस डीबी लाइन को, वैसे तो पॉइंट गिवन नहीं है, आप लिख सकते हो ओ पॉइंट पे कट कर दिए। ठीक है, करना मैं स्टार्ट करता हूं, ध्यान से देखिएगा। बेटा मुझे पता है क्वेश्चन के अंदर जो डीसी और एबी लाइन है, AB इज पैरेलल टू DC है, ये क्वेश्चन में गिवन है। उसके बाद एक चीज और बताई गई आपको क्वेश्चन में, क्या कि जो AB लाइन है वो EF के भी पैरेलल है। तो जो AB लाइन है वो पैरेलल टू EF है, ये भी क्वेश्चन में गिवन है। तो अब ध्यान से देखिए, ये जो DC लाइन है वो AB के पैरेलल है, EF लाइन जो है वो भी AB के पैरेलल है। जब दोनों लाइनें AB के पैरेलल है, इसका मतलब DC और EF जो है आपस में क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। तो यहां पर हम लिखेंगे क्या कि जो DC है इस पैरेलल टू क्या हो गई? EF हो गई। आपने DC को EF के पैरेलल कर दिया। अब मैं बच्चों एक ट्राइंगल ऑब्जर्व करता हूं। ट्राइंगल का नाम लिखता हूं इन ट्राइंगल BCD। तो ये कहां बना हुआ? आप ध्यान से देखिए, इस तरीके से बना हुआ है। ये आपका BCD और यहां से जो ये लाइन ड्रॉ की गई है आपकी OF EF का पार्ट है, DC DC है। तो इसका मतलब जब EF DC के पैरेलल है, जब EF लाइन DC के पैरेलल है, तो इसका मतलब OF भी तो पैरेलल होगी किसके? DC के।
तो हम यहां पर लिख देंगे कि ट्राइंगल बीसीडी में जो ओ एफ है बच्चों वो पैरेलल है किसके, डीसी के। रीजन देंगे पार्ट्स ऑफ पैरेलल साइड्स, बिकॉज ये पैरेलल साइड के ही पार्ट है। तो एमपीटी और जो आपकी मैंने कन्वर्स ऑफ एमपीटी बताई थी उस पे ध्यान देना, ध्यान से मैंने क्या बताया था बच्चों। एमपीटी में मैंने आपको बताया था कि अगर कोई ट्राइंगल है एबीसी और इसके जो मिड पॉइंट है ये डीई, जब इनको ज्वाइन करूंगा तो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली साइड थर्ड साइड के पैरेलल होगी। मैंने बताई थी ऐसी कंडीशन में डीई बीसी के पैरेलल होगी और जो डीई है वो इक्वल्स टू होगी हाफ ऑफ बीसी। ये बताया था एमपीटी में, यानी कि अगर मिड पॉइंट है तो लाइन पैरेलल है। एमपीटी में क्या सीखा था, मिड पॉइंट है तो लाइन ये वाली पैरेलल है। कन्वर्स ऑफ एमपीटी, कन्वर्स ऑफ एमपीटी में मैंने क्या सीखा बच्चों, कन्वर्स ऑफ एमपीटी में सीखा था अगर मान लीजिए कोई ट्राइंगल है मेरे पास ए बी सी और यहां पर ये डी ई लाइन पैरेलल गिवन है, यहां पर ये आपको गिवन था कि जो डीई लाइन है वो पैरेलल है किसके, बीसी के। डीई लाइन किसके पैरेलल है, बीसी के पैरेलल है। अगर ये वाली लाइन बच्चों इसके पैरेलल है तो समझ जाना इसका मतलब ये क्या है, मिड पॉइंट्स है। सो डी एंड ई आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी। ये हमने सीखा था किसमें, कन्वर्स ऑफ एमपीटी में। तो इसमें क्या सीखा, अगर पैरेलल लाइन है तो मिड पॉइंट है। दोबारा का कंपेयर करता हूं, देखना ध्यान से। अगर मिड पॉइंट है तो लाइन पैरेलल है, अगर लाइन पैरेलल है तो मिड पॉइंट है, तो यानी इसका उल्टा हो गया ना। तो हमें इस वाली कन्वर्स ऑफ एमपीटी का यूज करना है। यहां पर ध्यान से देखिए, इस ट्राइंगल के अंदर बच्चों मैंने बता दिया कि ओएफ जो लाइन है वो डीसी के क्या है, पैरेलल है। और अगर पैरेलल है तो इसका मतलब ओ और एफ मिड पॉइंट हो गए ना इन लाइन के, बाय द कन्वर्स ऑफ एमपीटी, बाय द कन्वर्स ऑफ एमपीटी। तो हम लिख देंगे सो ओ एंड एफ, ओ एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स डीबी एंड सीबी। इसलिए ओ जो है डीबी का मिड पॉइंट हो गया और सी आपका एफ जो है सीबी का मिड पॉइंट हो गया। और यही आपको प्रूव करना था कि एफ इज अ मिड पॉइंट ऑफ बीसी या सीबी। रीजन जरूर दे देना है क्यों है, बाय द कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम एमपीटी। तो बस ये क्वेश्चन आपका हो गया। कुछ सॉल्व करके नहीं दिखाना, इसमें सीधे प्रॉपर्टी लिख देनी कि कन्वर्स ऑफ एमपीटी में हमने पढ़ा था कि अगर लाइन पैरेलल है तो इसका मतलब ये क्या है, मिड पॉइंट है। समझ आया क्वेश्चन? यस सर। क्लियर हो गया सभी को, पक्का? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 जो है अपना सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 तक की वीडियो मैं चैनल पे डाल चुका हूं, तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं और अपने डाउट्स को दूर कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों आपका, यहाँ पर एबीसीडी एक पैरेललोग्राम गिवन है। तो फिगर बनाई हुई है बेटा, तो हम फिगर पहले बना लेते हैं। देखिए ध्यान से, यहां पर मैं एक पैरेललोग्राम बनाता हूं। ये आपका पैरेललोग्राम आ गया जिसकी नेमिंग की गई है ए बी सी डी। इसके बाद क्वेश्चन में बोला गया ई और एफ आर द मिड पॉइंट ऑफ द ए बी एंड सी डी, यानी कि ए बी का मिड पॉइंट ई है। अब मिड पॉइंट की बात हो गई तो यानी कि हाफ हाफ साइड इक्वल हो गई। एफ जो है मिड पॉइंट है डीसी का, यहां पर भी जो है हाफ हाफ होगी। उसके बाद जो है शो किया गया है अलाइन सेगमेंट ए एफ, तो ए को एफ से ज्वाइन किया गया है। और दूसरा जो आपको बताया गया ई सी, ई को सी से ज्वाइन किया गया है। और यहाँ पर बीडी एक जो है डायगोनल है। आपको क्वेश्चन में शो करना है कि जो ये आपकी ए एफ और ई सी दो लाइन सेगमेंट्स है वो इस बीडी को इक्वल 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ये शो करके दिखाना आपको क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन आ गया समझ में? पॉइंट जो गिवन है यहाँ पर ये पी पॉइंट आपको गिवन है और यहाँ पर जो है ये क्यू पॉइंट आपको गिवन है।
तो करना हम जो है स्टार्ट करते हैं बच्चों, देखिए ध्यान से। सबसे पहले गिवन लिख लीजिए। तो गिवन में जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ आप लिखेंगे। ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम इन विच, जिसके अंदर E and F are two मिड पॉइंट्स। अब वो मिड पॉइंट्स किस किस के है तो साइड लिखनी है, मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स। तो पहले मैंने जो बच्चों एफ ई लिखा है तो ई मतलब ए बी का है, और फिर मैंने एफ लिखा है तो एफ आपका डीसी का है। ये आपके मिड पॉइंट हो गए। तो बी डी इज अ डायगोनल, ये भी क्वेश्चन में गिवन है कि बी डी जो है डायगोनल है ए बी सी डी पैरेललोग्राम का। उसके बाद टू प्रूव, आपको जो प्रूव करना है क्वेश्चन के अंदर, तो आपको क्वेश्चन के अंदर प्रूव करना है कि बीडी को जो लाइन है ई एफ और ईसी वो इक्वल 3 पार्ट्स में डिवाइड करती है। मैं डायरेक्ट लिखूं तो आपको बताना है कि डीपी इक्वल्स टू पी क्यू इक्वल्स टू क्यू बी। ये तीनों आपको प्रूव करने क्वेश्चन के अंदर। कंस्ट्रक्शन कोई नहीं है, सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो क्वेश्चन में बेटा सबसे पहले मैं यहां पर देखता हूं क्या कि यहां एक ट्राइंगल बन रहा है ए बी पी, ए बी पी, और इसमें जो है ये मिड पॉइंट आ रखा है। तो मुझे कुछ ना कुछ करके सबसे पहले इन दोनों लाइंस को पैरेलल प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि ये पैरेलल पार्ट्स बनेंगे तभी मैं जो कन्वर्स ऑफ एमपीटी का यूज करके मिड पॉइंट शो कर सकता हूं या नहीं। तो यहां करना हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले बेटा मैंने देखा कि यहां पर जो डीसी लाइन है वो एबी के पैरेलल है, डीसी लाइन एबी के पैरेलल है। तो क्या डीसी का पार्ट एफसी और एबी का पार्ट एई, एफसी और एई पैरेलल होंगे या नहीं होंगे? जिसको मैं जो है डार्क कर रहा हूं, यहां पर आप देख सकते हैं ये वाला और ये वाली साइड, यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक, ये पैरेलल होंगे ना। तो यहां पर हम लिखेंगे क्या, एफ सी इज पैरेलल टू एई। रीजन दे देंगे, पार्ट्स ऑफ पैरेलल लाइंस, यानी कि पैरेलल जो लाइन थी कंप्लीट उनके ये पार्ट थे। उसके बाद बेटा मैंने देखा कि जो एफ सी है वो ई के इक्वल भी है। अब एफ सी ए के इक्वल है, कैसे इक्वल है बेटा, पैरेललोग्राम है एबीसी, तो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है ना। और ये आपको बताया गया है कि जो ई और एफ है वो मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब जो है ये दोनों और ये दोनों इक्वल है ना। मिड पॉइंट क्या करता है, इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो कहने का मतलब जो एफ सी है वो डीसी का हाफ है ना, और जो ए है वो ए बी का हाफ है। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि जो एफ सी ए इसलिए इक्वल है बिकॉज हाफ ऑफ डी सी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी। यहां तक समझ आ गया? आगे देखते हैं। अब मैं एक क्वाड्रिलेटरल को ऑब्जर्व करूंगा। क्वाड्रिलेटरल आपका ए ई सी एफ दिखाई दे रहा है, ए ई सी एफ। तो इन क्वाड्रिलेटरल ए ई सी एफ के अंदर ही तो ये साइड आ रही है दोनों, देखना, एफ सी इज पैरेलल टू ए ई, एफ सी इज पैरेलल टू ए ई, और बच्चों एफ सी इक्वल्स टू ए ई। आपने ये प्रूव कर दिया कि इस क्वाड्रिलेटरल में जो अपोजिट साइड्स का पेयर वो इक्वल भी है और वो पैरेलल भी है। और जब किसी क्वाड्रिलेटरल के अंदर एक पेयर अपोजिट साइड का, ये वाला या ये वाला पेयर इक्वल भी होता है और पैरेलल भी होता है, तो समझ जाना वो क्या बन जाता है, पैरेललोग्राम। तो हमने यहां पर सो ए ई सी एफ इज अ पैरेललोग्राम, हमने ए ई सी एफ को एक पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया। और पैरेललोग्राम प्रूव किया तो इसका मतलब इसकी ये वाली साइड भी तो पैरेलल हो जाएगी, फिर अपोजिट साइड है ये पैरेललोग्राम की, होगी या नहीं होगी? दोबारा बताऊं, समझ आ गया? ओके, करना स्टार्ट करते हैं बेटा। अब मैं ट्राइंगल लेता हूं ए बी एफ पी, ए बी पी। तो इन ट्राइंगल ए बी पी
एबीपी के अंदर आपको पता है कि जो ई क्या है, एक मिड पॉइंट है, और मिड पॉइंट से जो ये वाली साइड है, ये वाली साइड इस वाली साइड किस क्या है, पैरेलल है, बिकॉज कंप्लीट पैरेलल है, तो ये इसका पार्ट है, ये भी तो पैरेलल होगा, है ना। तो यहां पर हम लिख देंगे क्या कि फ्रॉम मिड पॉइंट ई, यानी कि मिड पॉइंट ई से ई क्यू पैरेलल है एपी के, ई क्यू पैरेलल है एपी के। अलग से मैं ट्राइंगल बना के दिखा देता हूं आप लोगों को, ऐसे बना हुआ है ए बी पी, और ए मिड पॉइंट है इसका, और यहां से बच्चों ये क्यू पर आके मिल रही है, तो ये तो मिड पॉइंट हो गया, और मिड पॉइंट से ये लाइन इसके पैरेलल हो गई। तो कन्वर्स ऑफ एमपीटी में क्या सीखा था कि जब हमने किसी एक मिड पॉइंट से खींची गई पैरेलल लाइन थर्ड साइड के पैरेलल है, तो समझ जाना कि ये वाला पॉइंट भी इसका क्या है, मिड पॉइंट है। ये तो सीखा था। तो यहां पर हम लिख देंगे क्या, सो Q is a midpoint of PB. So Q is a midpoint of किसका, PB का। क्यों है, by the converse of MPT, यानी मिड पॉइंट थ्योरम के कन्वर्स से हमने इसको पढ़ा था। समझ आ गया यहां तक। अगर ये यहां पर बच्चों मिड पॉइंट आ गया, तो इसका मतलब ये वाली साइड इसके बराबर होगी ना, मींस इसकी जो ये पी क्यू साइड है वो क्यू बी के बराबर होगी। तो हम लिख देंगे हेंस, या हेंस की जगह सो यूज करो, सो पी क्यू इज इक्वल्स टू क्यू बी, और इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट लेट कर दिया। बताइए स्टेप समझ में नहीं आया तो दोबारा बता दूं, देख लो फटाफट। एबीपी ये वाला ट्राइंगल है, इसमें ये रहा एबीपी, इसके अंदर जो है फ्रॉम द मिड पॉइंट पीई, मिड पॉइंट ई से ई क्यू पैरेलल एपी ड्रॉ की गई है, ई क्यू पैरेलल एपी ड्रॉ की गई है। और जब किसी ट्राइंगल के अंदर एक साइड के मिड पॉइंट से पैरेलल लाइन ड्रॉ की जाए थर्ड साइड के, तो जहां पर वो मिलेगी वो पॉइंट भी उस साइड का मिड पॉइंट होता है। बाय द कन्वर्स ऑफ एमपीटी हमने इसको पढ़ा था। समझ आ गया यहां तक, ओके। तो यहां पर मैंने जो है क्या प्रूव कर दिया कि जो आपका पी क्यू है वो क्यू बी के बराबर है, इक्वेशन फर्स्ट मैंने बना दी। अब मैं दूसरा ट्राइंगल लेता हूं, ट्राइंगल डी सी क्यू। इसको आप चाहो तो बना सकते हैं अलग से, ये इस तरीके से बना हुआ है डी सी क्यू, और इसका मिड पॉइंट है बेटा एफ यहां पर, और मिड पॉइंट जो एफ है यहां से एक लाइन ड्रॉ की गई है जो पी पर मिलती है इसको आकर, और ये लाइन इसके पैरेलल है। तो बिल्कुल सेम यही स्टेप होगा इन ट्राइंगल डीसीक्यू, इन ट्राइंगल डीसीक्यू। और डीसीक्यू के अंदर मैंने क्या देखा, फ्रॉम मिड पॉइंट एफ, फ्रॉम मिड पॉइंट एफ से ड्रॉ की गई है यहां पर क्या, पी एफ पैरेलल टू क्यूसी, पी एफ पैरेलल टू क्यूसी। और अगर ये इसके पैरेलल है तो मिड पॉइंट से जो साइड आ रही है और जहां पर मिल रही है वो भी तो मिड पॉइंट होगा बेटा डी क्यू का। सो P इज मिड पॉइंट ऑफ डी क्यू, सो P इज मिड पॉइंट ऑफ साइड डी क्यू। और अगर ये डी क्यू का मिड पॉइंट हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहां पर जो ये वाली साइड है ये भी तो इसके इक्वल हो जाएगी, डीपी इक्वल्स टू पी क्यू। हो गया नहीं होगी, तो डी, अच्छा ये जो है साइड डी क्यू मिड पॉइंट है डी क्यू का, किससे है, बाय द कन्वर्स ऑफ एमपीटी, ये लिखना जरूरी है, बाय द कन्वर्स ऑफ एमपीटी। ठीक है। अब अगर बच्चों ये आपका हो गया है यहां पर मिड पॉइंट, तो इसका मतलब डीपी पी क्यू के बराबर है। सो डीपी इज इक्वल्स टू पी क्यू, इक्वेशन सेकंड। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड,
फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से हमने क्या ऑब्जर्व किया, ध्यान से देखिए। फर्स्ट इक्वेशन में बच्चों जो क्यू बी है वो किसके बराबर है, डी क्यू के। यहाँ पर डीपी किसके बराबर है, तो इसका मतलब जो क्यू बी है और डीपी है बराबर हो गए ना। तो इसका मतलब जो है आपके क्यू बी और डीपी, क्यू बी इक्वल हो गया डीपी के, और ये दोनों किसके बराबर थे, पी क्यू के, इक्वल्स टू पी क्यू। तो मेरे को यही प्रूव करना था, देखो क्यू बी इक्वल्स टू डी पी इक्वल्स टू पी क्यू, यानी तीनों आपस में इक्वल है। और अगर यहां पर ये तीनों आपस में इक्वल आ गए हैं, यहां पर अगर डीपी पी क्यू क्यू बी इक्वल आ गए हैं, तो इसका मतलब जो ए एफ और ई सी है, सो या मीन्स लिखो, मीन्स ए एफ एंड ई सी ट्राइसेक्ट, ट्राइसेक्ट का मतलब होता है इक्वल थ्री पार्ट में बांटना, ट्राइसेक्ट डायगोनल बीडी, ट्राइसेक्ट डायगोनल बीडी। तो यहां पर ही हमने प्रूव कर दिया जो हमारे से पूछा गया। समझ आया क्वेश्चन? यस सर। उबासी लेने लग रहा है, कहां समझ में आया? जरूरी है सर। हाँ जरूरी है, तभी तो कह रहा हूं मैं, जो इंटरेस्ट लेगा उसको उबासी आएगी ही नहीं। समझ आया सभी को? कोई डाउट है तो पूछ लीजिए किसी स्टेप में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में जो है फिगर गिवन नहीं है, तो आपको क्वेश्चन को पढ़ना और फिगर बनानी है। क्वेश्चन में बोला गया है एबीसी एक ट्राइंगल है जिसमें जो है सी के ऊपर 90 डिग्री का एंगल है। एबीसी ट्राइंगल है, सी 90 डिग्री पे है। तो मैंने जो है एबीसी ट्राइंगल बनाया और जो 90 डिग्री का बनाया था वहां पर सी लिख दिया, इसको मैंने ए मान लिया, इसको मैंने बी मान लिया। ये आपका एबीसी ट्राइंगल आ गया। उसके बाद अ लाइन थ्रू द मिड पॉइंट एम ऑफ हाइपोटेन्यूज एबी, हाइपोटेन्यूज एबी का मिड पॉइंट है एम, ये मिड पॉइंट गिवन है बेटा। तो एम से एक लाइन ड्रॉ की गई है जो कि पैरेलल है बीसी के, बीसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की गई जो एम से ड्रॉ की गई, और वो जो लाइन है वो एसी लाइन को डी पॉइंट पर आके मिलती है। फिगर ज्यादा छोटी तो नहीं बन गई, दिखाई दे रही है ना? यस सर। तो यहां पर जो है मैंने ये बना दिया है। अब सबसे पहले तो आपको B1 लिख लेना है जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल सी इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये बोला गया एबीसी में एंगल सी 90 डिग्री है। उसके बाद बोला गया है कि एम इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड AB, AB साइड का मिड पॉइंट है क्या, M। अब AB साइड का ये मिड पॉइंट है, इसका मतलब जो AM है वो आपका BM के बराबर है, AM इक्वल्स टू BM है। इसके बाद एक चीज और बोली गई है कि जो आपकी MD साइड है, MD इज पैरेलल टू BC, MD BC के पैरेलल गिवन है। अब ये हमने जो गिवन था वो लिख लिया। उसके बाद टू प्रूफ, जो आपको प्रूव करना वो लिखना बच्चों। यहां पर क्वेश्चन में प्रूव करनी है तीन चीजें। नंबर 1 प्रूव करना है कि D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, यानी D जो है वो AC का मिड पॉइंट है, प्रूव करके दिखाइए। सेकंड आपको बताना है बच्चों कि MD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर AC, यानी कि जो MD है यानी ये वाली लाइन वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किसका, AC का। थर्ड वाली जो आपको प्रूव करना है, थर्ड में आपको प्रूव करना है कि CM इज इक्वल्स टू MA इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB। तो ये तीन चीजें यहां पर प्रूव करनी है। तो करना स्टार्ट करते हैं। अभी कंस्ट्रक्शन कोई नहीं है, सॉल्यूशन देखिए। फर्स्ट पार्ट में मैंने देखा मेरे को बताना डी मिड पॉइंट है, तो हम कैसे बताएंगे? एक चीज तो आपको मालूम है कि यहां पर जो ये MD लाइन है ये BC के पैरेलल है, क्वेश्चन में गिवन है। अब यहां पर ये जो आपको M दिया गया ये भी मिड पॉइंट है। तो हम कन्वर्स ऑफ MPT में पढ़ते हुए आ रहे हैं कि किसी भी मिड पॉइंट से खींची गई पैरेलल साइड, जो थर्ड साइड के पैरेलल होती है, वो इस वाली साइड को जहां पे भी टच करेगी वो उसका मिड पॉइंट हो जाता है बाय द कन्वर्स ऑफ MPT। होता है नहीं होता है? तो मैंने यहां पर देखा इन ट्राइंगल ABC,
इन ट्राइंगल ए बी सी, तो ए बी सी के अंदर फ्रॉम मिड पॉइंट एम, यानी कि मिड पॉइंट एम से हमने क्या किया है, हमने यहां पर ड्रॉ किया है एम डी पैरेलल टू बी सी, एम डी पैरेलल टू बी सी, ये क्वेश्चन में गिवन है। आगे देखते हैं। अब अगर ये पैरेलल है इसके, तो जो डी है, जहां पर भी ये एम डी, ये डी मिल रहा है, वो डी मिड पॉइंट हो जाएगा ना इसी का, बाय द कन्वर्स ऑफ एमपीटी। ट्राइंगल पे ध्यान देना, सामने किसी भी ट्राइंगल पे अगर एक मिड पॉइंट दिया गया है और वहां से मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं जो थर्ड साइड के पैरेलल है, तो ये वाली लाइन जहां भी जाके मिलेगी, दूसरे वाला पॉइंट भी मिड पॉइंट होगा इस साइड का, बाय द कन्वर्स ऑफ एमपीटी में हमने पढ़ा है। तो हम यहां पे लिखेंगे सो डी इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड AC, यानी कि ये AC का मिड पॉइंट हो गया, कौन सा D। रीजन देंगे क्यों, बाय द कन्वर्स ऑफ एमपीटी, यानी एमपीटी के कन्वर्स से हमें ये पता चला। और अगर ये मिड पॉइंट आपका आ गया है, तो इसका मतलब आपने पहले वाला पार्ट अपना प्रूव कर दिया जो प्रूव करना था। आ गया समझ में? ओके, सेकंड वाला पार्ट प्रूव करते हैं। सेकंड वाले पार्ट में मैंने देखा बेटा कि अगर डी मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब जो ये वाली साइड है आपकी AD, वो DC के इक्वल आ जाएगी, AD DC के इक्वल आएगी। तो AD इक्वल्स टू DC, क्यों इक्वल है, बिकॉज D इज द मिड पॉइंट, बिकॉज D जो है क्या है, मिड पॉइंट है, इसलिए जो है ये इक्वल आ रहा है। उसके बाद ध्यान से देखिए, यहां पर ये एंगल 90 डिग्री का है, तो क्या ये एंगल भी 90 डिग्री होगा? दो लाइनें पैरेलल है, ये वाली और ये वाली, एक लाइन कट कर रही है, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल नहीं होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होगा या नहीं होगा? तो यहां पर जो आपका एंगल है ADM, एंगल ADM वो इक्वल होगा किसके, ACB के, एंगल ACB के, और दोनों जो है 90 डिग्री के होंगे। रीजन दे देंगे क्या, बिकॉज ये आपका कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। कौन से एंगल से, ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो मैंने क्या प्रूव कर दिया, AD DC के इक्वल, ये एंगल 90 है तो इधर वाला भी 90 होगा, लीनियर पेयर से सबको मालूम है। तो 90 भी बना रहा है, हाफ साइड भी है, इसका मतलब MD AC का क्या हो गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इक्वेशन बनाना चाहो बना सकते हो, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो लिख सकते हो आप क्या, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से मुझे पता चला क्या, कि जो आपका MD है, जो MD है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है AC का। तो आपने सेकंड वाला पार्ट भी अपना प्रूव कर दिया। समझ आ गया सेकंड पार्ट? ओके बच्चों, थर्ड पे चलते हैं हम। थर्ड में हमें बताया गया कि CMMA। अब CMMA तो CM कोई लाइन नहीं है, तो आप देखो ये वाली लाइन है CM, तो CM और MA इक्वल है, और दोनों हाफ AB के इक्वल है, प्रूव करना है। तो मेरे को CM को AM के इक्वल प्रूव करना, तो मैं कैसे प्रूव कर पाऊंगा, जब मैं दोनों ट्राइंगल्स को, इस वाले को और इस वाले को कॉन्ग्रुएंट करूंगा। यहां पर इस तरीके से फिगर बनी हुई है, ये ध्यान से आप देख सकते हो, इस तरीके से मैंने इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया है, ये A है, ये M है, ये C है, ये D है, यहां पर 90 डिग्री के एंगल्स है। तो आपको प्रूव करना है कि यहाँ पर ये वाली साइड इसके इक्वल है, तो दोनों को कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा ना। तो हम लेते हैं ट्राइंगल, इन ट्राइंगल MDA और MDC, थर्ड वाले के लिए इन ट्राइंगल MDA एंड ट्राइंगल MDC, दोनों ट्राइंगल्स के अंदर देखा मैंने, सबसे पहले AD जो है वो CD के बराबर है, AD इक्वल्स टू CD, क्यों बराबर है, बिकॉज D इज द
मिड पॉइंट, क्योंकि मैंने प्रूव किया है कि डी क्या है बच्चों, मिड पॉइंट है। और अगर डी मिड पॉइंट है इसका मतलब तो इसको इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है ना। उसके बाद ये एंगल्स आ गए, ये वाला और ये वाला, इसका नाम है ए डी एम, इसका है सी डी एम। तो एंगल ए डी एम इक्वल है एंगल सी डी एम। क्यों इक्वल है, ईच इक्वल्स टू 90 डिग्री। उसके बाद जो है ये वाली साइड डीएम, ये कॉमन है, ऊपर वाले ट्राइंगल में भी है नीचे वाले में भी है। तो डीएम इक्वल्स टू डीएम, बिकॉज ये आपकी कॉमन साइड है। तो साइड एंगल साइड सीक्वेंस चेक कीजिए, ऊपर वाले ट्राइंगल में साइड फिर एंगल फिर साइड, नीचे वाले में साइड फिर एंगल फिर साइड। तो साइड एंगल साइड से ट्राइंगल एम डी ए कॉन्ग्रुएंट हो गया एम डी सी बाय साइड एंगल साइड, हो गए कॉन्ग्रुएंट। अब अगर ये कॉन्ग्रुएंट आपके हो गए हैं तो इसका मतलब जो इसकी एम साइड है वो किसके इक्वल आ गई, सी एम के। तो यहाँ पर जो है ए एम साइड जो है वो इक्वल आ गई बच्चों सी एम के बाय सी पी सी डी, सी पी सी डी। इसको इक्वेशन थर्ड मैंने मान लिया। अब एक स्टेप और करना है। अब मेरे को मालूम है कि जो एम है वो मिड पॉइंट है किसका, ए बी का। अब मिड पॉइंट है इसका मतलब ए एम और बी एम बराबर होगा या नहीं होगा। क्या है, मैं ये कह सकता हूं ना कि ए एम हाफ है ए बी का, ए एम हाफ है ए बी का, कह सकता हूं ना मैं। तो यहां पर मैं लिख दूंगा क्या कि ए एम इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी। क्यों, बिकॉज एम इज द मिड पॉइंट, बिकॉज जो एम है वो कैसा है, वो आपका मिड पॉइंट है। और इसको मैंने इक्वेशन फोर्थ लेट कर लिया। छोटा सा स्टेप और है, थर्ड और फोर्थ को ऑब्जर्व कीजिए। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, तो थर्ड और फोर्थ में क्या देखा बच्चों हमने, देखना ध्यान से। सी एम जो है वो ए एम के इक्वल है और जो आपका हाफ ए बी है वो भी ए एम के इक्वल है। तो क्या सी एम और हाफ ए बी इक्वल हो जाएगा। तो यहां पर इक्वल हो गया क्या, सी एम इक्वल्स टू हाफ ए बी। और बच्चों ये दोनों किसके इक्वल है, ए एम के। तो यहां पर इक्वल्स टू ए एम भी हो गया और ये आपका थर्ड वाला पॉइंट प्रूव हो गया। आया समझ में क्वेश्चन। बस ये इधर लिखा हुआ है, ये इधर लिखा हुआ है, मैंने ये एम ए है, मैंने एम वहां पर ए एम लिख दिया, अलग नहीं है कुछ भी। क्लियर हुआ क्वेश्चन, कोई डाउट किसी को। क्वेश्चन इजी है, मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा ध्यान लगा के करना है। ओके ठीक है बच्चों, अगर आप लोगों को कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप तक पहुंच सके और जो है आप अपने डाउट्स को दूर कर सके और प्रिपेयर हो सके एग्जाम्स के लिए। थैंक यू सो मच।